तो गाइस अब हम आ गए हैं आमेर फोर्ट और ये है इसकी पार्किंग। हमने अपनी कार लगा दी है यहाँ पे और आप ये पूरी इसकी पार्किंग का व्यू देख लिए। अब यहाँ से हमें जाना है पैदल वो किले तक। आपको जूम करके दिखाता हूँ, वहाँ तक अब हम पैदल जाएंगे। सो लेट्स। अब हम आ चुके हैं जयपुर के इस मेन पैलेस में, द आमेर फोर्ट। आमेर पैलेस कहते हैं वैसे इसे तो देखते हैं, रास्ता तो लंबा लग रहा है। लेट्स सी। ये यहाँ का बाग है। चलो, ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट शोरूम, और ये हमारे ट्राइब्स ऑफ इंडिया ने बनाया है सारा सामान। अभी ये गार्डन तो आमेर पैलेस का नीचे का गार्डन है। बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग पहुँचेंगे इसके एंट्री गेट पे। और ये जो आप देख रहे हैं ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से हम लोग आगे देखने जाएंगे मानसिंह जी का पैलेस और शीश महल, सभी आमेर की मेन अट्रैक्शंस। ये एक व्यू पॉइंट है आमेर किले से। और वो वाला रास्ता जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे कार्स भी आती हैं ऊपर तक। तो आप कार से आएँ तो आप इस वाले दरवाजे से घुसेंगे। और ये छोटा सा शहर बसा हुआ है, आमेर का कहते हैं इसे। तो ये है आमेर किला का आमेर शहर। कैसा लग रहा है दीप्ति? नाइस, बट बहुत क्राउड है। और ये है आमेर फोर्ट में बहुत ही सुंदर सा शीश महल, वाइट, बिल्कुल क्लीन, बहुत ही सुंदर बना हुआ।
नायाब काम हो रखा है इन दीवारों पे, जो इस किले को कितना ज़बरदस्त लुक देता है। मतलब उस ज़माने के कारीगर बिना कुछ होते हुए भी क्या अजूबा क्रिएट करके गए हैं ना। ये राजा मान सिंह का पैलेस है जिसमें हमने एग्ज़िट ली है। इसके आगे भी आप ऊपर जा सकते हो और फिर वहाँ से आपको चारों डायरेक्शंस के पूरे व्यूज़ मिलते हैं। कहते हैं ये सारे किले एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो लिखा है ना सुरंग का रास्ता, तो ये वाली वो सुरंग का रास्ता यहाँ से है। और ये जो इनके हिसाब से लिखा है कि जयगढ़ किले को कनेक्ट करती है इस आमेर फोर्ट को। तो सब कनेक्टेड है। बहुत ही कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट आर्किटेक्चर से बनते थे ये किले। तो hats off to these guys. आमेर पैलेस, मान सिंह का पैलेस, सारे सब कुछ घूमकर फिर इस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए हैं। और इससे नीचे जाने के लिए वैसे तो बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, तो अभी सीढ़ियाँ उतरेंगे, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ द पैलेस। बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। ये है इसका आने का दरवाज़ा और जाने का दरवाज़ा। और यहाँ पूरी तेज़ बारिश होते हुए अब सब अटक गए हैं। अभी हम सब दरवाजे के वो जो किलों के पुराने दरवाजे होते थे उनमें खड़े हैं, आप देख सकते हो। और बाहर हो रही है झमाझम बारिश। इवन जो गाड़ी वाले हैं वो भी अटक गए हैं यहाँ पे। कैसा लग रहा है उनसे? थक गए हैं और अब फिर से रुकना पड़ गया। फाइनली भीगते हुए हम लोग आमेर फोर्ट से नीचे आ ही गए और अब होटल जा रहे हैं। थोड़ा ट्रैफिक है, a bit congestion बारिश की वजह से, बट चलो, all's well that ends well। आमेर फोर्ट के बिल्कुल पास कहीं एक हाथी गांव है जहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट्स होते हैं और टूरिस्ट स्पेशली जाते हैं उस विलेज में ताकि वो लोग एलिफेंट सवारी कर सकें। और हमने कुछ एलिफेंट्स को देखा वापस जाते हुए आमेर फोर्ट से। तो अब हम आप पहुँचे हैं जल महल। इसका इवनिंग व्यू देखेंगे। वैसे भी जल महल पानी के बिल्कुल बीचों बीच है, आप उसके अंदर तो जा नहीं सकते, तो हमने सोचा दिन हो या रात नज़ारा तो वैसा ही रहने वाला है, या शायद दिन से बेहतर हो। तो आइए देखते हैं, मज़ा आने वाला है। यहाँ तो बिल्कुल इंडिया गेट जैसा माहौल है। आपके पास बहुत कुछ शॉपिंग करने को है, बच्चों के लिए राइड्स हैं, खाने पीने के स्नैक्स, कॉटन कैंडी, और वो दूर पानी में हमें दिखता है जल महल।
वो देखिए